Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हमारे साथ हैं रेंजर पायल शर्मा जी, जिनकी रैंक 18वीं है। तो पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। पायल जी, जर्नी कैसी रही आपकी? सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग की है, ग्रेजुएशन आपका कहाँ से हुआ है, और थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी मैं जानना चाहूंगा। किस तरह से आपने जो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ही अटेम्प्ट में पीएससी निकालना। तो सर बेसिकली मैं शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के काला पीपल से बिलोंग करती हूँ। मैंने यहीं के स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर से अपनी 12th तक की स्कूलिंग की है। यहीं के कॉलेज शासकीय महाविद्यालय काला पीपल से अपना बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और उसके बाद यही एमपीपीएससी 2020 में पहला अटेम्प्ट दिया, और फॉर्चुनेटली सिविल और फॉरेस्ट दोनों क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मैंने मेन से सिर्फ फॉरेस्ट का ही दिया है मेंस और सिर्फ फॉरेस्ट का क्यों दिया क्वालिफाई हो आपने? गया। इसका भी सर क्योंकि रीजन? दीदी ऑलरेडी मेरी वन रक्षक के पोस्ट पर है, तो उनसे पहले से प्रेरणा मिली हुई थी कि हाँ इसी जॉब में जाना है, इसी फील्ड में करना है। उनका वर्क एक्सपीरियंस भी देखा हुआ था कि कैसा क्या काम रहता है, इसलिए थोड़ा सा उधर झुकाव ज्यादा था, इसीलिए उसी को चूज किया। और आपकी एक रियल कारण सेक्टर ये है? भी है कि मेरी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, सिविल जैसी इतनी अच्छी राइटिंग स्किल्स नहीं है। राइटिंग बहुत ही बच्चों वाली राइटिंग है, इसीलिए भी मेरा फॉरेस्ट पे थोड़ा ज्यादा झुकाव रहा है। ऑब्जेक्टिव था इसलिए कि आंसर राइटिंग कौन ही करे, छह छह पेपर कौन दे, तो इसलिए फॉरेस्ट को सर चूज किया। नहीं, वैसा ऐसा कोई लेजीनेस नहीं थी कि लिखना पड़ेगा। बाकी राइटिंग मेरे को पता है कि राइटिंग अच्छी नहीं है, एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होंगे मेरी राइटिंग से, तो इसीलिए। और दीदी भी ऑलरेडी है फॉरेस्ट में, तो राइटिंग भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉलेज जैसा आप है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर जी किया है। सर। इनके चलिए मैं मानता हूँ मार्क्स मिलते हैं, लेकिन नॉलेज तो है आपको, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पीएससी जी निकाला सर था। पर बिल्कुल। सिविल भी देना था क्योंकि डीसी भी था ऑप्शन में। जी सर, बट अभी रेंजर को ही प्रेफरेंस दिया हुआ था मैंने, क्योंकि दीदी ऑलरेडी फॉरेस्ट में थे ही, तो इधर ही जाना था इसलिए। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, किस तरह से आपने प्रीलिम्स की तैयारी की? क्योंकि प्रीलिम्स, अच्छा, शुरू से ही मन बना लिया था आपने कि सिविल देना है या नहीं देना है? सर शुरू से ही मैंने 2020 का नोटिफिकेशन आया था, तब मैंने नोटिफिकेशन ही सिर्फ फॉरेस्ट वाला ही पढ़ा था अच्छा, कि ग्रेट। हाँ यही करना है। पोस्ट भी ज्यादा थी इस बार, हम्म। तो मैंने कहा ठीक है यही करते हैं। तो प्रीलिम्स का उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाया था कि दोनों पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो किस तरह से फॉलो किया प्रीलिम्स को? क्या क्या बुक लिस्ट आपने यूज की, किन कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी? साथ ही साथ हिस्ट्री पॉलिटी, मैंने जैसा हर सबसे मैं यही क्वेश्चन करता हूँ कि फॉरेस्ट मेंस में हिस्ट्री पॉलिटी का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तो इनको भी कैसे आप लेके चले ठीक है। साथ में कि आपका प्री में, जीएस में और सीसेट में दोनों में अच्छे मार्क्स आ जाए? सर जैसे 12th तक मैं अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, तो मैथ्स वगैरह ऑलरेडी अच्छा था, तो सी सेट में वैसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। रही बात जीएस, तो जीएस के लिए जो एमपी वाला पार्ट है, उसके लिए मैंने मुकेश महेश्वरी सर की बुक ही पढ़ी थी। बाकी सिलेबस वाइज जो आयोग है, उसके लिए बहुत सारी नेट पे पीडीएफ मिल जाएगी, बहुत सारे। और मैंने खुद के नोट्स भी बना लिए थे आयोग के लिए। और बाकी जो यूनिट 9 है जो आईसीटी की है, उसके लिए मैंने एक बुक पढ़ी थी निर्माण आईएएस की। वो भी मैंने पूरी तरीके से नहीं पढ़ी थी, और बाकी वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, तो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसके लिए। उसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग सिलेबस के हिसाब से मैंने नेट से सर्च किया। और जहां जहां पे भी पीडीएफ जिनकी मिल जाती थी, मैंने मोस्टली टेलीग्राम ज्यादा यूज किया है। टेलीग्राम का यूज करते हुए वहां पे टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो वहां से कवर किया। टेलीग्राम उपयोगी रहा, बट अगर मैं अभी की बात करूं, जो का पार्ट, बट देखा जाता है तो गर्ल्स जो ठीक है। हैं सोशल मीडिया पे रील्स बनाना और इस पे ज्यादा एक्टिव रहती है। और आपकी एज शायद 22 या जी सर। 21 ही है अभी, और आपने फॉरेस्ट अ, सर्विस निकाला। तो ये कैसा था कि यार इतना डिस्ट्रैक्शन से आप बच के सिर्फ पढ़ाई में लगी रही, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतनी अच्छी जॉब आपने हासिल कर ली? सब मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में व्हाट्सएप भी बंद था, इंस्टाग्राम फेसबुक सब बंद थे, सिर्फ टेलीग्राम ऑन रखा था प्रिपरेशन के टाइम पे। अभी तो सब ऑन कर लिया है।
तो उस टाइम पे जो जरूरी था वो ही चालू रखा था, पूरा डेडिकेटेड तरीके से सिर्फ पढ़ाई पे फोकस था। एक चीज इसलिए और, गर्ल्स का काफी रहता है कि फील्ड जॉब गर्ल्स को पसंद नहीं रहती काफी, मतलब पेरेंट्स भी एग्री नहीं करते हैं कि आप ऐसा ही बनो जी या सर। फिर इन जॉब्स में जाओ, फील्ड जॉब्स में जहाँ पे पब्लिक इंटरेक्शन या ये सब ज्यादा हो, दौड़ भाग ज्यादा हो। पेरेंट्स भी यही बोलते हैं और गर्ल्स खुद भी ये सोचती है कि ऑफिस जी जॉब मिल जाए, हम एसडीएम बन जाएं, डीसी क्लियर हो जाए तो बढ़िया एसडीएम ऑफिस में डले रहेंगे, है ना, तो ये वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपने फॉरेस्ट सर्विस कैसे चुना, और दूसरी गर्ल्स के लिए क्या प्रेरणा आप देना चाहते हैं कि वो भी फॉरेस्ट सर्विस में ज्वाइन कर सकती हैं? सर, जैसे फैमिली प्रेशर की आपने बात की, तो फैमिली ऑलरेडी दीदी के लिए अलाउ कर चुकी थी कि हाँ फील्ड जॉब भी कर सकते हैं। तो वो प्रेशर कभी रहा नहीं कि फील्ड जॉब नहीं करनी है। और मेरे हिसाब से मेल या फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं है, दोनों जेंडर को इक्वली तरीके से देखना चाहिए, दोनों इक्वल तरीके से फील्ड वर्क कर सकते हैं। हाँ, तो काफी लड़कियों को गर्ल्स जाना चाहिए इस जॉब में। जाना चाहिए पक्का। जी सर, क्योंकि अभी रिप्रेजेंटेशन काफी कम है लड़कियों का, अभी की सिलेक्शन लिस्ट में भी बहुत कम लड़कियां हैं, तो इसमें और बढ़ना हाँ, चाहिए। मतलब 4 या 5 लोग आप लोग हो शायद, मैंने अच्छे से नहीं जी देखी, सर। बाकी 4 या 5 लोग हो आप। आगे जी पोस्ट सर, अगर इतने ही फॉरेस्ट होगा। की बढ़ती हैं तो क्या गर्ल्स को जी। फॉरेस्ट की तरफ रुझान रखना चाहिए, अपना जाना चाहिए उन्हें? जी सर, बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रतिनिधित्व कम है और मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट भी एक तरह से जी घर सर। के तरह से ही है, जैसे हमारी मम्मी जो है वो घर को मैनेज करती हैं, जी सर। तो गर्ल्स सेम वही रूल और वही सारी जी सर। स्ट्रेटजी लगा के फॉरेस्ट भी मैनेज करेंगी। जी सर, बिल्कुल कर सकती हैं, और बेटर मेंस, तरीके से कर सकती हैं। गुड गुड। मेंस की जर्नी आपकी बताइए, मेंस में फॉरेस्ट्री नई नई ऐड हुई, ठीक है, एक डर सा रहता है जब कोई नया सब्जेक्ट ऐड होता है, तो डर सा रहता है कि यार जी सर। फॉरेस्ट्री ऐड हुई है, नहीं है, फिर साइंस भी डीप लेवल का है, तो किस तरह से वो मैनेज किया फिर जी सर। आपने? सर, साइंस का इश्यू नहीं था, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑलरेडी अच्छा ही था, लेकिन बायो का टेंशन था, तो बायोलॉजी, मेरे भैया बायोलॉजी के टीचर है, तो बायोलॉजी पूरी मेरे भैया ने मुझे पढ़ा दी, वाह यार, ग्रेट। तो उसका भी इश्यू नहीं हुआ। फॉरेस्ट्री का टेलीग्राम से वो क्विज सॉल्व करना और जगह जगह से नोट्स बनाना, सिर्फ मैंने एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं थी, जगह जगह से खुद के नोट्स बनाए थे, उसके उसके द्वारा मैंने फॉरेस्ट्री कंप्लीट की थी। और ज्यादातर मैंने एमसीक्यू पे फोकस किया था, टेलीग्राम चैनल्स पे एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किए थे। ऑब्जेक्टिव का कितना महत्व है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, प्री प्लस मेंस दोनों ही, किस तरह से हम जी ऑब्जेक्टिव की सर। प्रैक्टिस करें, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं कई बार। मेरे साथ कुछ जी स्टूडेंट्स का सर। हुआ इस बार जिन्होंने मेंस दिया था 2021 का, कुछ मेरे 2020 का जिन्होंने मेंस दिया था, कुछ मेरे स्टूडेंट थे, तो जी उनके साथ यही हुआ कि सर हमने थ्योरी तो इतनी पढ़ ली, एमसीक्यूज हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। तो एमसीक्यूज का कितना महत्व है आपके हिसाब से? जी सर, एमसीक्यू का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि एग्जाम ही पूरा ऑब्जेक्टिव वाला है ये, और 450 नंबर का एग्जाम है, तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत महत्व रखते हैं। फिर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना, ऐसा नहीं है कि थ्योरी का महत्व नहीं है, पहले थ्योरी पूरी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ना चाहिए, और उस थ्योरी के पूरे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने चाहिए। आ, आपके हिसाब से टफ है एग्जाम फॉरेस्ट या फिर इजी है? सर, अगर मेहनत करें तो टफ नहीं है, इजी है। तो मतलब हमारे आसपास के लोग ही निकाल रहे हैं, बाहर से आके तो कोई नहीं निकाल रहा है, तो कुछ बच्चे क्या डर जाते हैं मेरे साथ, जैसे कमेंट्स आपने भी पढ़े होंगे चैनल पे, आपने विजिट किया था, तो कुछ बच्चे थोड़ा सा डर के उसमें जी रहते हैं सर। कि सर पोस्ट कम है, कट ऑफ हाई जा रहा है, कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है, हम किस तरह से उससे डील करें, तो कैसे उन्हें डील करना चाहिए आपके हिसाब से? सर, पोस्ट तो कम रहेंगी, क्योंकि हर एग्जाम हर डिपार्टमेंट में ये है कि पोस्ट तो कम रहेगी, कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन उससे डर नहीं सकते हम लोग, उसको अच्छे तरीके से टैकल करना आना चाहिए। और उस सिलेबस को अगर पूरी तरीके से अच्छे से एक एक लाइन को पढ़कर उसको पूरा तरीके से कवर किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी चीज छूटेगी और कुछ भी दिक्कत आनी चाहिए एग्जाम फेस करने में। हम्म, जो गर्ल्स हैं, है ना, उनके लिए क्या मोटिवेशन है आपका, क्योंकि आप खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर आपने कर लिया,
और सारी चीजें रही। अभी भी कुछ गर्ल्स कंफ्यूज होती हैं जी कि सर। सिविल की तरफ भागे या फॉरेस्ट की तरफ भागे, या फिर शादी हो जाती है मोस्टली, जैसा हमारा समाज इतने सालों से जी चला आ सर। रहा है, महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता आज भी कुछ एरियाज में। तो इन सब की सोच को जी कैसे बदला जाए कि जो आज लड़की 10th में है वो आगे चल के किसी सिविल सेवा में जाए। और हम यूपीएससी का रिजल्ट्स भी देखते हैं तो टॉपर्स में लगातार गर्ल्स रहती हैं, हर रिजल्ट्स में आज जी गर्ल्स सर। काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो जो अभी भी कुछ पिछड़े इलाके हैं, जैसे मध्य प्रदेश में काफी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गर्ल्स को उतना पढ़ने नहीं दिया जाता है, या फिर बहुत कम एज में उनकी शादी करवा दी जाती है, तो उनके लिए क्या मोटिवेशन आप जी देना सर। चाहेंगे कि वो भी जो है अपनी स्टडी में फोकस्ड रहें और साथ ही साथ जो है अच्छे से जो है अपना एग्जाम जो है क्लियर करें? सर मुझे लगता है कि गर्ल्स को खुद को ही स्टैंड लेना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ भी इतना माहौल नहीं है, छोटी जगह से बिलोंग मैं करती हूँ, तो खुद को ही स्टैंड लेना पड़ेगा गर्ल्स को खुद की पढ़ाई के लिए, और खुद के लिए स्टैंड लेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगी। और फैमिली सपोर्ट होना जरूरी है सर, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, तो उससे हुआ है। फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार देखा जी जाता सर। है, कई बार फैमिलीज जो हैं, कई बार कोई चाचा हो गए, दूर के ताऊ हो गए, क्यों पढ़ा रहे हो बेटी जी को, सर। क्या करेगी बेटी पढ़ के, जी शादी तो सर। करनी है ना, क्यों पैसे बर्बाद करने, ये थिंकिंग है एक्चुअली हमारे समाज की। हम इसको बदल तो नहीं सकते लेकिन धीरे धीरे बदलाव ला सकते हैं। एकदम से तो ये चेंज नहीं होगा, बट जी जैसे सर। आप लोग हो, आप लोग भारत का भविष्य हो आने वाले, और आप लोग भी अपने मोटिवेशन से, अपने मार्गदर्शन से आने वाला भविष्य जो है वो तैयार कर सकते हो। तो आप लोगों की बहुत अहम भूमिका होती है जब आप फील्ड पे जाएंगे, तो वहाँ जिस भी आप रेंज में रहेंगे, वहाँ के जो जी भी गांव हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा वहाँ की लड़कियों को मोटिवेट आप जरूर कीजिएगा। मैं ये मानता हूँ कि जी सर। अगर बिल्कुल। वो आपको जब वर्दी में देखेंगे, और गांव वाले वर्दी में देखेंगे जो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं या बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, आपसे उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। और अपनी जर्नी कोशिश ये कीजिएगा कि सबके साथ आप सर शेयर करें। जैसे आपने भी बताया आप छोटे भी से है काफी। एरिया से बिलोंग करते जी हैं, सर। और इतना संघर्ष आपने भी देखा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से एक फैक्ट रहता है। तो इंटरव्यू के बारे में हम बात करेंगे। किसका बोर्ड था आपका इंटरव्यू बोर्ड, और किस तरह से सर आपसे क्वेश्चन किए गए थे? कृष्णकांत किनका बोर्ड था? शर्मा सर। अच्छा अच्छा, और किस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए गए आपसे? सर इंटरव्यू ओवरऑल अच्छा था, क्योंकि सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल का मुझे काफी फायदा मिला उसमें। उनने पूछा मुझसे कि भोजन मंत्र गा सकते हो, तो मैंने बोला जी सर गा सकती हूँ भोजन मंत्र। तो उनने बोला गा के सुनाइए। तो मैंने पहले उनसे अपनी जूते उतारने के लिए पूछा कि सर क्या मैं अपने जूते उतार सकती हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम भोजन मंत्र जूते उतार कर गाते हैं। तो उनने बोला कि ये आपकी इच्छा है। देन मैंने जूते उतारे, तो वो बोलते हैं कि इसके बाद अब आपको भोजन मंत्र गाने की जरूरत नहीं है। इससे हमको लग गया कि आपको भोजन मंत्र याद है। उसके बाद उन्होंने मुझे गाने ही नहीं दिया भोजन मंत्र। ओके। अ, और इसके अलावा सिचुएशनल क्वेश्चन थे कि रात को 2 बजे अकेले फंस गए, अवैध कटाई हो रही है तो क्या करोगे। तो मैंने बोला कि अपने अधीनस्थ को कॉल करूंगी। तो उन्होंने बोला अधीनस्थ कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, फिर क्या करोगे। देन मैंने कहा कि अपने सुपीरियर जो ऑफिसर्स हैं उनको कॉल करूंगी। तो उन्होंने बोला कि वो भी कॉल अटेंड नहीं कर रहे, देन क्या करोगे। देन मैंने बताया कि सर जो मुखबिर है जिसके द्वारा मुझे ये जानकारी मिली है कि अवैध कटाई हो रही है, उसके द्वारा स्थिति का जायजा लूंगी कि कितने लोग हैं, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई करूंगी। और अगर सीनियर कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं तो सुपर सीनियर्स के भी कांटेक्ट मेरे पास रहेंगे, मैं उनको कांटेक्ट करने का ट्राई करूंगी। तो इतना मेरा आंसर था। और मुखबिर वर्ड सुन के वो खुश हो गए, वो खुद बोल रहे थे कि मुखबिर ये अच्छा वर्ड यूज किया आपने। हाँ, और पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अक्सर मुखबिर ही काम करते हैं क्योंकि इतना और बड़ा मैं रेंज होता है। हुआ था मुखबिर वर्ड वो बताती रहती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, तो तो वो वहां इसका पे। काफी फायदा मिला आपको? हाँ, जी फॉरेस्ट्री सर। रिलेटेड उसका काफी फायदा मिला आपको? जी सर बिल्कुल। और फॉरेस्ट्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे की जी सर। सिचुएशन वाले? फॉरेस्ट्री के थे, उनने पूरा फॉरेस्ट्री का पूछा था। उनने डीट्रिच ब्रांडीज के बारे में पूछा था, पीकेआर नायर के बारे में पूछा था कि ये कौन है। देन मैंने वो बता दिया कि एग्रो फॉरेस्ट्री के जनक है। और जो चैंपियन और सेट का जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है, वो पूछा था कि कितने टाइप, कितने सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है।
उनने जो मेजर टाइप्स है उनके नाम भी पूछे मुझसे, वो भी मैंने बता दिए। उसके अलावा जो चेयरमैन सर थे, के सर, उनने पूछा कि आपने आयोग में इंटर किया तो आपको कौन कौन से पेड़ दिखे। तो मैंने उनको आंसर ये दिया कि सर मैं इतना नर्वस थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि कौन से पेड़ मैंने देखे। तो उस पे वो हंसने लगे, उस पे उनने कुछ ऐसा गुस्से वाला कुछ नहीं किया, उस पे वो हंसने लगे, तो वो मेरे लिए बैड इफेक्ट नहीं किया। इंटरव्यू काफी कूल गया आपका, जी सर, इंटरव्यू काफी अच्छा गया। उसका फायदा मिला। पर्सनल एक्सपीरियंस आप बता रही हैं, दीदी फॉरेस्ट में है, तो आगे आप इसको किस तरह से यूज करेंगी अपनी जॉब में भी? सर आगे यूज करना ही है, क्योंकि ट्रेनिंग में ऑलरेडी सिखाया जाएगा कि कैसे क्या करना है, तो वही अप्लाई करना है। नहीं, ट्रेनिंग में तो प्रैक्टिकल नहीं होते, थ्योरेटिकल बातें ज्यादा होती हैं। क्योंकि मेरे जी भी काफी फ्रेंड्स रहे हैं 2017 के, और बहुत टाइम से मैं भी फॉरेस्ट से जुड़ा रहा हूँ। तो वहां तो जी। सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें रहेंगी, प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे करेंगे आप? प्रैक्टिकल अप्लाई भी सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल अप्लाई भी अच्छे से ही करेंगे सर। मुझे बस ईमानदार रहना है अपनी जॉब के प्रति, कुछ गलत काम नहीं करना है, मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट ही करना है। तो ये सोच काफी अच्छी है आपकी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी चीज है जो सभी मानते हैं कि ये भाई गवर्नमेंट जॉब तो बस, आप नाम सुनो इंस्टाग्राम पे जब आप मीम भी देखते हैं तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एक ही चीज आती है कि भाई पैसा है। अब वो हाँ सैलरी जी। कितनी है क्या है। तो आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि मुझे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट ही करना है। ये चीजें मैं मानता हूँ आप अप्लाई भी करेंगी अपनी लाइफ में, आगे वाली जो जॉब है उसमें। तो अच्छा लगा मुझे, मतलब आपके बारे में जान के कि ईमानदार अधिकारी अभी भी हैं, और जो आ रहे हैं ईमानदारी से आ रहे हैं। पायल जी, दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा, जो बच्चे डिमोटिवेट रहते हैं अक्सर, क्योंकि जी पीएससी का एक नियम वो नहीं रहा है कि पीएससी लगातार हुई है। 2019 के बाद से काफी चीजें बदली पीएससी में, अब फिर से धीरे धीरे पीएससी अपनी गाड़ी में वापस आ रहा है। लेकिन जो ये बीच का समय होता है, जब घर वालों का भी प्रेशर होता है, पड़ोसियों का भी प्रेशर होता है, जब बच्चे बाहर रह के तैयारी करते हैं तो उनके पड़ोसी बोलते हैं अरे तुम्हारा बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है बाहर, अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका। तो वो जो मेंटली प्रेशर है उसको किस तरह से स्टूडेंट जो है हैंडल करें? सर मुझे लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन ही जरूरी है। हम बाहर से मोटिवेशन देख लेंगे, कुछ मोटिवेशन का वीडियो देख लेंगे, वो कुछ टाइम में रहने वाला है। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा मैं मानती हूँ सर कि फ्रेंड सर्कल हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमें मोटिवेट करे, डिमोटिवेट ना करे। और मेरे फ्रेंड्स तो जो अभी सिलेक्ट हुए उनमें से ही बन गए थे, हम लोगों का ग्रुप बन गया था। तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो टेलीग्राम पे चिट चैट कर लिया, मजे कर लिए, कुछ बातें कर ली। हालांकि हमारी पढ़ाई से रिलेटेड बातें ही ज्यादा होती थी, पर कभी मन नहीं लगता पढ़ाई की बातों में तो टेलीग्राम ही था एक ऑप्शन। आपके पूरे बैच में जिन जिन से मेरी बात हुई, पर्सनली बात भी हुई, जिनका इंटरव्यू मैं अभी नहीं कर पाया हूँ, सबके जुबान पर ये टेलीग्राम ग्रुप का जिक्र बहुत हमेशा से रहा है। मतलब अगर मैं आशीष विजयवार की बात करूं, रैंक वन, मनीष शर्मा जी की बात करूं, तो सबने यही बोला सर वो टेलीग्राम ग्रुप जो था ना हम लोगों का, वो बहुत हेल्पफुल रहा है। सर हम लोगों ने सबने मिलके मेंस की तैयारी भी की है, इंटरव्यू की तैयारी भी टेलीग्राम ग्रुप से मिलके, टेलीग्राम ग्रुप से ही हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए ऐसा किया था कि रोज हम लोग मीट अटेंड करने लगे थे, गूगल मीट करते थे। 10 से 15 लोग, और उसमें डिस्कस करते थे, डेफ के बारे में डिस्कस करते थे, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते थे। तो मोस्टली हेल्पफुल टेलीग्राम ही रहा है। टेलीग्राम से जो फ्रेंडशिप हुई हम लोगों की, वही सबसे ज्यादा हेल्पफुल रही है। सोशल मीडिया में सिर्फ टेलीग्राम, अगर मैं बात करूं बच्चों की, यही कहना चाहेंगे आप कि बस जी पीडीएफ सर। डाउनलोड करो, अपना पढ़ो, ज्यादा बेटर है? जी सर। जाते जाते पायल जी कुछ मैसेज बच्चों के लिए आपका? हाँ सर, मेरा मैसेज हम एक ही रहेगा कि किसी एक चीज पर फोकस करिए, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए मत जाइए, एक चीज पर फोकस करिए और उसी को अचीव करने का टारगेट रखिए। और वही एक सिद्धांत होना चाहिए कि यही अचीव करना है। हम मल्टीपल चीज में जाएंगे तो दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, मेरा ये सिद्धांत रहा है। मतलब सिविल और फॉरेस्ट को साथ में लेके ना चलें, या दूसरे एग्जाम्स में ना चलें। ऐसा नहीं है पायल, सर, कुछ फ्रेंड जिनका फॉरेस्ट भी निकला है और सिविल भी निकला है। हम्म, हम्म, पायल जी एक क्वेश्चन और था मेरा। जैसे कई लोगों का होता है कि जॉब एक बैकअप है, तो जी। बैकअप के तौर पे मतलब अगर छोटी जॉब कोई, मतलब मैं बात करूं व्यापम से रिलेटेड कोई जॉब अगर किसी को मिल रही है तो क्या उसे वो करनी चाहिए, या फिर अपने ही एक एग्जाम में उसे फोकस रहना चाहिए, जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में ही वो फोकस करें?
सर अगर टारगेट फॉरेस्ट का ये तो फिर इसी पर फोकस करना चाहिए और कुछ नहीं ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन अगर लग रहा है कि हम इसमें पूरा 100% नहीं दे पाएंगे और जॉब सिक्योरिटी चाहिए ही, तो मेरे हिसाब से ज्वाइन कर लेना चाहिए, अगर आप उस जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हो तो। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जॉब के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ दोस्त जैसे मनीष भैया हैं, पटवारी रहते हुए उन्होंने तैयारी की है, तो कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं। तो ये सबका इंडिविजुअल रूप से डिपेंड करता है कि कैसा किसका मैनेजमेंट स्किल है। पायल जी, गर्ल्स के लिए एक लास्ट मैसेज, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्ल्स ही हैं मेरे चैनल पे भी, जो फॉरेस्ट के लिए मुझसे पूछती रहती हैं। गर्ल्स सबसे ज्यादा है, मुझसे मैसेज आते रहते हैं, सर सिविल में जाएं, फॉरेस्ट में जाएं, सर क्या है कैसा है। तो उनके लिए कुछ मैसेज लास्ट में जाते जाते। सब मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका टारगेट सिविल है तो सिविल ही करिए, लेकिन अगर फॉरेस्ट से थोड़ा बहुत भी लगाव है तो मुझे लगता है कि प्रतिनिधित्व यहाँ पे लड़कियों का कम है, तो आना चाहिए, प्लीज ट्राई करिए फॉरेस्ट के लिए। चलिए पायल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, उम्मीद करता हूँ पायल शर्मा जी का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो मैडम को फॉलो कर लीजिएगा भाई इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया में आ ही गए हैं, जॉब लग गई है, तो ट्रेनिंग के फोटोज वहां पे आपको मिलते रहेंगे, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और जो गर्ल्स डिमोटिवेट होती है उनके साथ तो बिल्कुल कर दीजिएगा शेयर, जिनको फॉरेस्ट में आना है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैडम को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो मिलूंगा बच्चों आपसे जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और थैंक यू सो मच पायल जी आपका, बच्चों को इतना थैंक यू। समय देने के लिए।